नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 1 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 1 फरवरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ की बात करें, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट जो रहेगी वो 49 रुपीज़ रहेगी। अगर आप मंथली पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट है 9 रुपीज़। और देखिए 2020 की जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां से 2020 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर से किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। इसका शुभारंभ कब किया गया है? 30 जनवरी को किया गया है और ये कब तक चलेगा? तो ये 11 फरवरी तक चलेगा। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और कहां से किया है? तो भोपाल से किया है। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और ये 5वां संस्करण है और ये हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया जाएगा। कहां पर? एक तो भोपाल में, एक इंदौर में, एक उज्जैन में, ग्वालियर में, जबलपुर में, मंडला में, बालाघाट में और खरगोन के महेश्वर में। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहर हो गए। और जो साइकिलिंग प्रतियोगिता है वो दिल्ली में की जाएगी। ठीक है, तो साइकिलिंग प्रतियोगिता कहाँ की जाएगी? ये दिल्ली में की जाएगी। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये उत्तर प्रदेश में होगा। अब बात करें यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो देखिए इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये 2018 से की गई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? तो ये दिल्ली से की गई थी। दिल्ली में इसका पहला संस्करण किया गया था। इसके बाद दूसरा संस्करण इसका महाराष्ट्र में किया गया था, तीसरा संस्करण इसका असम में हुआ था और चौथा संस्करण इसका हरियाणा में हुआ था और 5वां संस्करण हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना लागू की है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना लागू की है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अक्षय पात्र रसोई का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अक्षय पात्र रसोई का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये भोपाल में। इसका शुभारंभ किसने किया है? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। हाल ही में जल मंदिर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो ये बुरहानपुर में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में बुरहानपुर में जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई है। देखिए दोस्तों, बुरहानपुर जिले के सभी गांवों में 100% घरों को नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है और बुरहानपुर जिला हर घर जल जिला बन गया है। इसका पहला हर घर जल जिला कौन सा बन गया है? तो ये बुरहानपुर है। प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये जोदैया बैग, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर, रमेश परमार और शांति परमार तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बात करें हम यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? जोदैया बैग है, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर है, रमेश परमार और शांति परमार चारों है। देखिए, सबसे पहले जोदैया बैग की बात करें तो इनका संबंध है उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इनका संबंध उमरिया डिस्ट्रिक्ट से है और इनको कला के क्षेत्र में मिला है। और इनका संबंध किस जनजाति से है? तो बैगा जनजाति से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर की बात करें तो इनका संबंध किस जिले से है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है इनको पद्मश्री पुरस्कार 2023। और जोदैया बैग को देखिए 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करें रमेश परमार और शांति परमार की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ से है। ठीक है, और देखिए झाबुआ से ही जो भूरीबाई का संबंध भी झाबुआ से ही था। तो भूरीबाई को कब पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? भूरीबाई को। और भूरीबाई का संबंध भी कहां से था? तो ये झाबुआ से था।
और भूरीबाई किस जनजाति से थी दोस्तों? तो ये भील जनजाति से थी। और देखिए दुर्गाबाई व्याम को भी 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। इनको भी कला के क्षेत्र में मिला था दुर्गाबाई व्याम को। और दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से थी? तो दुर्गाबाई व्याम गोंड जनजाति से संबंधित थी। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, बाघ संरक्षण हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसे टाइगर कंजर्वेशन के लिए चुना गया है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर कंजर्वेशन के लिए और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए। देखिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? तो ये 526 है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 526 है। और 526 टाइगर के साथ हमारा मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब बात करें हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदापुरम में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1981 में की गई थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1999 में शामिल किया गया था। और देखिए 2021 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और हमारे मध्य प्रदेश का लंबेटा घाट, इन दोनों प्लेस को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया था। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक जबलपुर का लंबेटा घाट, तो इन दोनों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2021 में शामिल किया गया था। और देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये देवना नदी प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतपुड़ा नदी के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देवना नदी प्रवाहित होती है। और इसमें सर्वाधिक कृष्ण मृग एवं गौर पशु पाया जाता है। अब बात करें हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इसका भाग है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इसका भाग आता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1975 में की गई थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी है। और देखिए जो रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। तो मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है। और मोगली उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पेंच नदी और हिर्री नदी, दोनों का नाम याद रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पेंच नदी और हिर्री नदी। बात करें हम यहाँ पर कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ हमारे मध्य प्रदेश की श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 2018 में मिला था। ठीक, तो कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कूनो नदी के किनारे पर स्थित है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, तो कब लाए गए थे 8 चीते? हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। अब बात करें यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1958 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देखिए कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। और देखिए दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान NH 46 पर स्थित है। ठीक है, नेशनल हाईवे 46 पर स्थित है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो NH 46 से ही है। और देखिए यहाँ पर 3 झील है। कौन कौन सी? एक तो साख्य सागर, जादव सागर और माधव सागर झील है। ठीक है, जो साख्य सागर झील है इसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। तो साख्य सागर झील कहां पर है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी? एक तो भुज वेटलैंड है। भुज वेटलैंड को 2002 में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद साख्य सागर झील है। साख्य सागर झील कहां पे है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद एक तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। ठीक है, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर कहां पर है? तो ये इंदौर में है। तो इन 4 प्लेस को हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। और हमारे देश में कितनी रामसर साइट है? तो ये 75 रामसर साइट है। अच्छा, माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये मनिहार नदी प्रवाहित होती है। और यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 13 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़ाकर दोगुनी से अधिक करने पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान पेंच टाइगर रिजर्व को संयुक्त रूप से टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार के लिए चुना गया है। और बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड संस्था संयुक्त रूप से देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की कितनी युवतियों का चयन किया गया है? तो ये 2 युवतियों का। कौन कौन? एक तो सोनाली विश्वकर्मा और एक वर्षा जाटव। तो
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों। सोनाली वर्मा पन्ना जिले से है और वर्षा जाटव जो है वो गुना जिले से है। तो इन दोनों युवतियों का यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में चयन किया गया है। और देखिए हमारे देश से कितनी युवतियों का चयन किया गया है, 4 युवतियों का, जिसमें से 2 हमारे मध्य प्रदेश के ही है। तो देखिए 28 जनवरी 2023 को गैर सरकारी संगठन यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आभा शर्मा ने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज प्रोजेक्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भारत की 4 युवतियों का चयन किया गया है, जिनमें से 2 युवतियां हमारे मध्य प्रदेश की है, जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के महोंद्रा ग्राम की सोनाली विश्वकर्मा और गुना की वर्षा जाटव शामिल है। और अन्य 2 युवतियां खुशबू और काजल कनौजिया उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की है। और ये चारों युवतियां इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को रिप्रेजेंट करेगी। इस प्रोजेक्ट का कोलैबोरेशन भारत में कार्यरत संस्था मिलान फाउंडेशन और नेपाल में कार्यरत संस्था पीआरसी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कितने उच्च दाब सब स्टेशन बनाने के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और मैसर्स मेगा इंजीनियर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं? 17 उच्च दाब स्टेशन बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 17 उच्च दाब स्टेशन बनाने के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और मैसर्स मेगा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो देखिए 30 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में 17 अति उच्च दाब सब स्टेशन बनाने के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और मैसर्स मेगा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। 17 अति उच्च दाब के सब स्टेशन में 400 केवी का 1, 220 केवी के 3 तथा 132 केवी के 13 सब स्टेशन शामिल है। देखिए दोस्तों, आज यानी 1 फरवरी 2023 को मंदसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये मंदसौर में किया जा रहा है। कब से कब तक? 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक। ठीक है, तो इसका शुभारंभ आज होगा और ये किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा। प्रशांत सिंह हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है। मंगू भाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है और गोविंद सिंह हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की मंत्री उषा ठाकुर 5 दिवसीय फ्लोटिंग फेस्टिवल का शुभारंभ मंदसौर में करेगी। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाई गई है? तो ये उज्जैन में लगाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कब लगाई गई थी? तो ये 2 अप्रैल 2022 को लगाई गई थी। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। और देखिए उज्जैन में ही महाकाल मंदिर है। तो महाकाल मंदिर में महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया गया था? तो ये 11 अक्टूबर को किया गया था। किसके द्वारा? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो ये शिप्रा नदी के तट पर है। और देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि उज्जैन शहर घूमने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा भी पूरी हो जाती है। उज्जैन में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्थित है। महेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है और किस नदी के तट पर है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर है। मैहर हमारे मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है और साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रकृति का अनावरण कहां पर किया गया है? जर्मनी में, गुयाना में, नामीबिया में या साउथ अफ्रीका में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।